अभिषेक तिवारी फ्रॉम अराइज एकेडमी वंस अगेन डेरिवेटिव का पार्ट लेके। तो डेरिवेटिव डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें हम और डिस्कस कर लेते हैं। जो चीजें हमने पहले पढ़ी थी उन वीडियोस को आप देखे ही होंगे, तो उसके आज क्या हम पढ़ने वाले। वैसे जिन्होंने लास्ट के वीडियोस देखे उनको पता होगा, पर जिनको नहीं पता वो जान लें कि आज हम कुछ कंपोजिट फंक्शंस के फॉर्मूलाज देखेंगे। बट उससे पहले ये चीजें आपको आए समझ में, इसके लिए जरूरी है कि आपको लास्ट के लेक्चर्स देखना है। बट अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डायरेक्टली आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको लिंक में नीचे शेयर किया हुआ है कि आपने लास्ट की वीडियोस आप जाओ वहाँ पे देखो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आप लोग नहीं करते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको पता है कि लॉकडाउन में अगर सब तक वीडियोस पहुँचाना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, साथ में शेयर करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें बेल आइकन पे पिन करो ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो ये सारी चीजें आप करते रहो, क्योंकि ये आपका काम है, ये आप करो, बहुत अच्छे से करो। और रही बात हम पढ़ने की, तो वो तो हम डिस्कस करते रहेंगे हर एक टॉपिक में, ठीक है। तो लास्ट के जो टॉपिक्स थे उनमें हमने देखा था कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं और उनका अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो तो हम कैसे लेंगे। तो कंपोजिट फंक्शंस क्या थे हमारे लास्ट के लेक्चर में, हमने क्या देखा था, व्हाट वाज कंपोजिट फंक्शंस। सो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शंस, और उनका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा टॉपिक था। और इसके ऊपर हमने डेरिवेशन भी किया था, एक थ्योरम हमने सॉल्व किया था, मींस एक छोटा सा हमने थ्योरम किया था कि क्या होता है हमारा कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जानना जरूरी है लास्ट के लेक्चर में से, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो मैंने क्या बताया था, व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन होते क्या है। कंपोजिट फंक्शंस वो होते हैं, सपोज करो हमारे पास एक y एक फंक्शन है, y विच इज f ऑफ x, मतलब f ऑफ x उसका फंक्शन है, बट x जो है वो फंक्शन है किसका, सपोज g ऑफ u का। ओके, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x एंड x इज द फंक्शन ऑफ u। तो y is directly indirectly the function, y is the function of u also। ये हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था और मैंने ये भी बताया था कि इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, कि अगर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम उसके लिए डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे कंपोजिट फंक्शंस का। स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव वो हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किए, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। वो आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे बिकॉज स्टैंडर्ड के डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूलाज है, उनके बेस पे आपको ये कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखेंगे ही, बट उससे पहले जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, सपोज डिपेंडेंसी अलग अलग है कि y डिपेंड है, सपोज x पे, x डिपेंड किसी और पे है, तो जिसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा अगर हम उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो लास्ट के लेक्चर में जो हमने थ्योरम पढ़ा था वहां पे था dy बाई dx इज इक्वल टू, कुछ मैंने ऐसा बताया था, dy बाई du इंटू du बाई dx। ये था हमारा थ्योरम, ये हमने थ्योरम किया था कंपोजिट फंक्शन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, चैन रूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, चैन रूल। कौन सा रूल, चैन रूल। अच्छा, u अगर किसी और पे डिपेंड, x उसके बाद x अगर किसी और पे डिपेंड रहेगा तो हम उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते रहेंगे और ये एक चैन फॉर्म होगा, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, हमने नहीं, जिसने भी इसे बनाया उसने इसको नाम दिया चैन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलस का पार्ट है, ये सब तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। अच्छा, कंपोजिट फंक्शंस जो होते हैं उनके लिए फॉर्मूलाज थोड़ा सा अलग होता है, बाकी मतलब जो चेंजेस आएंगे फॉर्मूलाज के अंदर, जो भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पढ़े हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस के बाय मीन साइन x cos x, इनके जो फॉर्मूलाज पढ़े आप, उनके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। तो मैं वो तीनों चीजें लिखूंगा यहाँ पे कि उनके फॉर्मूलाज के अंदर क्या चेंजेस आए बिकॉज ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन की वजह से उनके फॉर्मूलाज के अंदर क्या चेंजेस आए और कैसे आप उनको सॉल्व करोगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं, ध्यान दो। डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, sin
x, ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इसका हमारा डेरिवेटिव होता है cos x। बट अगर सपोज करो कि यहाँ पे sin x नहीं है, मैंने बोला sin 3x है, sin 3x है, तो मैं इसे क्या कंसीडर कर सकता हूँ, इसे मैं u कंसीडर करूंगा। मतलब समझो इसका क्या है कि मैं बोल रहा हूं कि sin, सपोज हमारा क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू sin 3x, और 3x को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, u कंसीडर कर लिया, या 3x ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम इसको u कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि y इज द फंक्शन ऑफ u, क्योंकि ये u है तो y इज द फंक्शन ऑफ u। साइन तो हमारा वो है, जो हमारा वेरिएबल रहता है उसी के ऊपर हम ध्यान देते हैं ना। सो y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। सो दिस इज होल फॉर्म ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये क्या है, हमारा कंपोजिट फंक्शन है, y इज इक्वल टू sin 3x। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो देखो। तो डेरिवेटिव निकालने का हमारा तरीका क्या है, dy by dx, देखो जरा, dy by dx इज इक्वल टू dy by du, dy by du मतलब dy by du। u हमारा क्या है यहाँ पे देखो 3x, सो du इंटू d by dx du by dx, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सही आता है या क्या आंसर आता है। सो dy by dx विल बी d by du ऑफ व्हाट इज y, y हमारा क्या है sin u, हमने उसे क्या लिया है sin u। इस टर्म को हमने क्या कंसीडर किया है u, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे sin u, y हमारा क्या है sin u, मतलब हमने u कंसीडर किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू sin u एंड u इज इक्वल टू 3x। दो पार्ट में मैंने इस इक्वेशन को बता दिया कि y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। नाउ ध्यान दो इधर, फॉर्मूले में पूरा पुट करते हैं, एंड d by dx of u, and what is u, u is your 3x। ओके, नाउ यहां पे हमारा u क्या है, u is what 3x, तो मैं यहां पे भी 3x लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा, sin u का डेरिवेटिव क्या होगा cos u, जैसे हमें पता है, तो cos u, चलो इसको u ही रहने देते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। cos u विद रिस्पेक्ट टू u है ना, तो sin u का डेरिवेटिव cos u एंड d by dx ऑफ 3x, 3x का डेरिवेटिव हमारा कितना होगा 3, सो मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3 cos u हमारा होल डेरिवेटिव आया, सो 3 cos, व्हाट इज u, u इज 3x, सो 3 cos 3x इज द आंसर। दिस इज योर dy by d। कुछ अलग किया नहीं, जो हमने रूल बनाया है उसी रूल के बेस पे हमने सॉल्व कर दिया है। कि चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम थोड़ा और अच्छे समझते हैं कि क्या होता है ये। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने बोला y इज इक्वल टू log ऑफ 3x प्लस 5। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया। अच्छा स्टैंडर्ड फंक्शन अगर हम देखें log का, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या है कि log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है। बट क्या यहाँ पे log ऑफ x है, नहीं, यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसको हम क्या, ये x नहीं है सिर्फ, ये 3x प्लस 5 है, तो इसे हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, u कंसीडर करना चाहिए। क्या कंसीडर करना चाहिए, u। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू log ऑफ u, वेर u इज इक्वल टू 3x प्लस 5। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको इस रूल के हिसाब से। सो अच्छा यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो y इज द फंक्शन ऑफ u, फॉर दिस y इज द फंक्शन ऑफ, y किसका फंक्शन है, u का, एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x, डेरिवेटिव लेते हैं। सो dy by dx is equals to dy by du into du by dx। क्लियर, ये हमारा थ्योरम था जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था। तो देखते हैं dy by dx is equals to d by
dx ऑफ y, y इज व्हाट, log ऑफ u, जो हमने कंसीडर किया उसको लिखना है। सो log ऑफ, सॉरी ये du है, log ऑफ u इंटू d बाई dx ऑफ u, u इज व्हाट 3x प्लस 5। ओके, डेरिवेटिव लेने जाएंगे हम इसका, तो देखो क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू log u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये हमारा वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सो 1 अपॉन u एंड d बाई dx ऑफ 3x प्लस 5। सो d बाई, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, d बाई dx ऑफ 3x प्लस d बाई dx ऑफ 5। सॉल्व कर देते हैं इसको हम। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन u, u क्या है हमारा 3x प्लस 5, वैल्यूज पुट कर देते हैं, एंड dx d by dx ऑफ 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, 3 हमारा कांस्टेंट है तो वैसे ही रह जाएगा, और ये कांस्टेंट अकेला है तो इसका हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, लास्ट लेक्चर देखो, नहीं देखो जाओ देखो, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब भी करो। सो ये हमारा 0 हो गया, सो 3 प्लस 0। नाउ आंसर इज dy by dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 3x plus 5. This is your answer. dy by dx is equals to 3 upon 3x plus 5. ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हुई यहाँ तक बात, जरा ध्यान से सुनो फिर से। क्या करना है आपको, जब भी आपको ऐसे कंपोजिट फंक्शन आएंगे तो जो टर्म आपका कंपोजिट हुआ है, जैसे जो किसी और पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है, उसको आप क्या कंसीडर करो, u कंसीडर करो, और उसका डेरिवेटिव इस तरीके से ले सकते हैं हम, dy by du into du by dx। अच्छा, अब अगर जरा इसी को देखो, क्या मैं इस कॉम्प्लिकेटेड पूरे टर्म को थोड़ा और इजी फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं क्या, तो ध्यान से सोचो जरा, यहां पे ये चीज यहां पे अगर देखो, तो अगर मैं बोलूं दिस इज log ऑफ u, log ऑफ u अगर है, इसका डेरिवेटिव मैं आपको बोलूं विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, मतलब y इज इक्वल टू log 3x प्लस 5 था, आपने u कंसीडर किया, u कंसीडर करने के बाद आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव के लिए एक और फॉर्मूला आप बोल सकते हो, log u का 1 अपॉन u एंड d बाई dx ऑफ u, मतलब जिसे आपने u कंसीडर, पहले तो आप उसको u के जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है उसके बेस पे लिखो, आफ्टर दैट उसी u का, जिसे आपने u कंसीडर किया, उसका एक बार और डेरिवेटिव लो, जो यहाँ पे किया हमने, देखो एक बार पहले हमने dy का y का लिया हमने डेरिवेटिव, आफ्टर दैट हमने उस u का भी डेरिवेटिव फिर से लिया। सो 1 अपॉन u du, वैसे अगर मैं साइन x होता तो cos x होता, बट सपोज साइन 3x है तो हमने इसे u कंसीडर किया, मतलब साइन u, तो साइन u का डेरिवेटिव क्या होगा, cos u, और इस u का फिर से डेरिवेटिव, सो d बाई dx ऑफ u। तो ये चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए, इन्हीं चीजों से आपका ये जो नेक्स्ट कंपोजिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव आपको लेना है, ऐसे ही लेना है। कुछ और एक मैं अगर बताऊं तो सपोज करो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि मैंने बोला 3x प्लस 5 रेज टू 7, तो हमें x रेज टू n का डेरिवेटिव पता है, बट दिस इज कंपोजिट फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन, इसे हम u कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, u रेज टू 7, मतलब इस मैं इसे बोल सकता हूँ u रेज टू n, u रेज टू n का डेरिवेटिव सेम वही होगा, n u रेज टू n माइनस 1, ये तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया, और साथ में इस u का फिर से डेरिवेटिव मींस du बाई dx। तो कुछ अलग नहीं कर रहे हो आप, वही चीजें कर रहे हो, बस थोड़ा सा उसके अंदर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन कैसा है, कंपोजिट है, वो किसी और पे भी डिपेंड करता है, तो हमें उससे भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसके बेस पे सबसे पहले तो हम फॉर्मूलाज देखेंगे कि फॉर्मूलाज कैसे हुए। कुछ फॉर्मूलाज में डिफरेंट नहीं हुआ है, बस खाली इतना ही हुआ है कि जो चीजें जो जिसे आपने u कंसीडर किया है उसका फिर से एक बार आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सब सारे फॉर्मूलाज मैं बताता हूँ आपको, आप ध्यान से सुनो, मैं फिर से लिखूंगा यहाँ पे, आप उसको एकदम ध्यान से लिखो, पॉज करके वीडियोस पूरा अच्छे से लिखो और उसको लर्न करो, क्योंकि वो आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टैंडर्ड रूल्स के, स्टैंडर्ड फंक्शंस के फॉर्मूलाज याद होंगे तो इनको याद रखने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ऑलरेडी क्लिक हो जाएंगे कि क्या है इसमें डिफरेंस। तो एक फॉर्मूला मैं ऐसा लिखूंगा जिसमें मैं तीनों चीजें
रिप्रेजेंट करूंगा, उसके बाद के जो फॉर्मूलाज हैं उनमें मैं डायरेक्टली सिर्फ वही चीजें लिखूंगा जिसकी हमें नीड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। क्या है हमारा टॉपिक? फॉर्मूलाज के लिए सपोज करो हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स से पहले एक बात बताओ, एक्स रेज टू एन अगर हमें है तो इसका हमारा फॉर्मूला डेरिवेटिव क्या होता है? सपोज ये दिस इज एफ ऑफ एक्स है, तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है यहाँ पे? एक्स रेज टू एन का एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। बट अगर मैं यही बोलूं कि ये x रेज टू n नहीं है बल्कि u रेज टू n है, मतलब x हमारा सिर्फ x नहीं है, वो कुछ और टर्म है, सपोज 3x प्लस 5 या sin x कुछ भी हो सकता है, बस x अकेला नहीं है वो, तो u रेज टू n हम उस टर्म को u कंसीडर करेंगे और उसका डेरिवेटिव होगा सेम यही n u रेज टू n माइनस वन, बट फिर से एक बार डेरिवेटिव किसका? जिसे आपने u कंसीडर किया था। So this will be the formula for composite function। तो कुछ बहुत डिफरेंस नहीं हुआ, सब कुछ सेम है। देखो n x रेज टू n माइनस वन, यहाँ पे n u रेज टू n माइनस वन, नाउ d बाई डी एक्स ऑफ u, बस उस u का फिर से आपको एक बार डेरिवेटिव लेना है। तो कंपोजिट फंक्शंस को सॉल्व करने का ये तरीका है, बहुत आसान है, हर एक में आप ये चीजें करोगे तो ये तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। मैं फॉर्मूला दिखाते जाऊंगा तो आप ध्यान से समझते जाना। So derivative of composite functions, देखते हैं हम फॉर्मूला वन बाय वन, देखते रहो, ध्यान देते रहो। f of u and f dash of u, f dash of u मतलब u के टर्म में अगर रहेगा तो क्या होगा? सारे फॉर्मूलाज लिखने हमें, वन बाय वन लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला, अगर u रेज टू n है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? n u रेज टू n माइनस वन du बाई dx। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, मैं सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी, मैं इन फॉर्मूलाज के बेस पे एक दो क्वेश्चन पहले इजी वाले सॉल्व करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस के थ्रू। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या है? सपोज साइन u, साइन x होता तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता जिसका हम डायरेक्टली लिखते cos x, बट u है, यहाँ x नहीं है, कुछ और होगा, शायद 3x प्लस 5 होगा, या साइन अंदर फिर से एक साइन x होगा, या tan x, कुछ भी हो सकता है, बस डायरेक्ट x नहीं होगा। अगर x होता तो हम लिख देते सीधा cos x, इसका डेरिवेटिव होगा, बट u है, कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव होगा जैसा वहां पे होता था वैसे ही cos u एंड d बाई dx ऑफ u। नेक्स्ट थर्ड वन cos u, तो cos u रहेगा सेम वही माइनस sin u d बाई डी एक्स ऑफ u। नेक्स्ट फोर्थ वन tan u, अगर tan u है सेम वही फॉर्मूला, क्या? sec स्क्वायर u एंड d बाई डी एक्स ऑफ u। क्लियर यहां तक? सो दीज आर द फोर फॉर्मूलाज, ये हमारे चार फॉर्मूलाज हैं, बाकी के फॉर्मूलाज में भी मैं आगे लिखता हूं। देखो कुछ चेंज नहीं हुआ है, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ चेंज हुआ है तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम वही पहले वाला टर्म देखो सबका सेम वही हम लिखते जा रहे हैं, बस u जिसे आपने कंसीडर किया है उसका एक बार और डेरिवेटिव लेना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्यादा बिल्कुल भी मत सोचिए इस बारे में। अभी जो हम सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चंस एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, तब आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं तो उनको भी हम लिख देते हैं। सो दिस इज f ऑफ u एंड दिस इज f डैश ऑफ u। f डैश ऑफ u मतलब dy बाई dx आप इसे मान सकते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव ही होता है ना उसका, मतलब कुछ अलग नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो चुके हैं, नाउ फिफ्थ। tan के बाद cot आता है, सो cot ऑफ, अगर u है तो इसका डेरिवेटिव हमारा क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर u एंड d बाई डी एक्स ऑफ अगेन u। मतलब u जिसे आपने कंसीडर किया है उसका फिर से आपको डेरिवेटिव लेना है, और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ फिफ्थ के बाद आफ्टर सिक्स्थ वन cot के बाद sec u, अगर आपका डेरिवेटिव sec u है फंक्शन, यहाँ पे u मतलब डायरेक्ट x नहीं है, कुछ और है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? sec u tan u एंड d बाई, ये तो हमारा नॉर्मल डेरिवेटिव है, sec x का क्या होता है? sec x tan x,
सो sec u का क्या होगा, sec u tan u, बस u का डेरिवेटिव फिर से एक बार, सो du by dx. Okay, now let's go for the next one. Sixth, after sixth, seventh one is cosec u. So what is cosec u? Minus cosec u into cot u and d by dx of u. Okay, now let's go for the eighth one. Eighth one क्या है हमारा, cosec के बाद हमारा sin, cos, tan, cot, sec, cosec ये सब तो हो गए. अब हमारे कुछ और भी हैं जिनको हमें लिखना. सपोज हमें अगर दिया हुआ a raised to u, मतलब a raised to x था तो उसका डेरिवेटिव था हमारा a raised to x log of a. बट अगर a raised to u है मतलब x नहीं है यहाँ पे, तो हमारा सेम वही डेरिवेटिव होगा a raised to u log of a, but derivative of u again d by dx of u. क्लियर होगा यहाँ पर, हर एक में वही से कुछ भी करनी है. नाउ नाइन्थ वन, अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूं अंडर रूट x होता तो 1/2 रूट x होता है, बट अगर अंडर रूट u है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, सेम वही फॉर्मूला 2 रूट u, ये तो होगा बस डेरिवेटिव ऑफ u अगेन, सो d by dx of u. क्लियर. नाउ 10th वन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी हम देख लेते हैं. अगर हमें दिया हुआ है e raised to u, e raised to x होता है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा e raised to x ही होता है, तो वैसे e raised to u का भी डेरिवेटिव e raised to u होगा, बस डेरिवेटिव ऑफ u हमें फिर से एक बार लेना होगा. ठीक है. नाउ आफ्टर 10th, 11th वन. तो 11th वन क्या है हमारा, अगर मैं यहां पे बात करूं e raised to u के बाद log of u अगर मैं लिखता हूं, log of x का डेरिवेटिव होता है 1/x, बट अगर u है तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/u एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ u 1/u du by dx. ये कांस्टेंट की बात मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ बिकॉज कांस्टेंट की जरूरत है नहीं, मैंने पहले ही बताया कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है, चाहे वो किसी भी फंक्शन 5+3 या कुछ भी दिया हो, अगर वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, अकेला है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है. क्यों होता है वो भी मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको समझाया है, तो आप जाओ, अगर वो वीडियोस नहीं देखे हो तो वहां पे जाओ, उन वीडियोस को देखो, समझो, साथ में सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक, ये सारी चीजें करते रहो ताकि आपको न्यू अपडेट्स जल्दी जल्दी मिलते रहे और सारी चीजें आपकी टाइम टू टाइम कंप्लीट होती रहे, है ना. और सब तक ये वीडियोस पहुंचाओ भी, जितना हो सके उतना शेयर कर डालो. ओके, सो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है. ऐसे ही क्वेश्चंस हमें आने वाले एग्जाम में, जो पहले मैंने बताया था वो बेसिक चीजें थी, वो आपको आना जरूरी है. अगर वो नहीं आएगा तो ये मैं समझाऊंगा डायरेक्टली तो अच्छा नहीं रहेगा. तो ये तब वो चीजें भी हो गई, ये फॉर्मूलाज भी हो गया हमारा. अब इनके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो सबसे पहले तो मैं छोटी छोटी चीजें इसमें कुछ चीजें आपको क्लियर करवा दूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं और इसका मतलब क्या है. जैसे 1 बाय 1 मैं चलो सॉल्व करता हूँ, एक एक फॉर्मूले के ऊपर एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं. तो ये वाला पार्ट मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे ये टैग तक है, वहां के क्वेश्चंस को मैं, आप फॉर्मूला ध्यान में रखना, या मेरे तो ध्यान नहीं है, मैं बता दूंगा आपको. चलो क्लियर, लेट्स सी. कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं. सपोज y इज इक्वल टू, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है u रेज़ टू n के टर्म में ले लेते हैं. तो u हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7 रेज़ टू n. n हमारा है सपोज 5. हाउ मच 5. और हमें बोला है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो. ये सबसे इजी टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूं, इतने भी इजी आपको एग्जाम में नहीं आते, बट आप पहले समझो कि आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x means dy by dx is equals to d by dx of 2x square plus 7 raised to 5. आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया. बट अगर आपका यहाँ पे सिर्फ x रेज़ टू 5 होता तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते थे, बट x नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है. कंपोजिट फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है कि आप इसे क्या कंसीडर कर लो, u. तो u रेज़ टू n के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसका फॉर्मूला ये होता है. तो जरा ध्यान से देखोगे क्या होगा यहाँ पे.
कुछ मैजिक तो होने नहीं वाला है। तो ये पूरे टर्म को हमने क्या कंसीडर कर लिया, u कंसीडर कर लिया। तो u रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा एंड वी नो दैट u रेज टू n इज इक्वल टू n u रेज टू n माइनस 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ u। यही तो होता है, देखो n u रेज टू n माइनस 1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ u। सो dy by dx will be u raised to n. Now what is the rule of u raised to n? N u raised to n minus 1. So n is what? 5. 5 u raised to n minus 1. Again u पूरा लिखो, 2x square plus 7 raised to n minus 1, 5 minus 1. And derivative of d by dx of u. What is u? 2x square plus 7. ऐसी कुछ चीजें आपको करते रहना है, आपको समझते रहना। चलो देखते हैं। तो आएगा हमारा dy by dx is equals to 5 2x square plus 7 raised to 5 minus 1 is 4 and d by dx of, मैं अंदर दोनों को सप्लाई कर देता हूं, d by dx। so d by dx of 2x square plus d by dx of 7, इनको सॉल्व करेंगे। सो आएगा dy by dx is equals to 5 into 2x square plus 7 raised to 4 and 2x square का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 तो हमारा कांस्टेंट है तो वो बाहर रहेगा एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। देखो x स्क्वायर है तो ये x रेज टू n के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है n x रेज टू n माइनस 1। सो 2 x रेज टू 2 माइनस 1 आएगा हमारा 2 x रेज टू 1 विच इज x। सो 2x, सो हमारा आया 2 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो 2 into 2x plus and derivative of this constant is 0. So complete आंसर क्या आएगा हमारा? कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं मैं, अच्छा आएगा। देखो क्या होगा हमारा dy by dx। so dy by dx will be 5 2x square plus 7 raised to 4 and 2 to the 4x into 4x। ये तो हमारा 0 हो गया। 4 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 5 से 20x। क्या हो जाएगा? dy by dx is equals to 20x 2x square plus 7 raised to 4। दिस इज द आंसर ऑफ द डेरिवेटिव। ये हमारा कंप्लीट डेरिवेटिव है किसका? y is equals to 2x square plus 7 whole raised to 5। इसका रेट ऑफ चेंज ये होगा। ये कैसा फंक्शन था? कंपोजिट फंक्शन था। हमने देखा हमने कैसे सॉल्व किया, सब कुछ वैसा ही है, बस जो आप एक बार डेरिवेटिव ले रहे हो, जिसे आप u कंसीडर कर रहे हो, उसका आपको एक बार फिर से डेरिवेटिव लेना है। बस इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ करना नहीं है। जैसे मैंने u रेज टू n पे लिया तो एक बार साइन पे ले लेता हूं, मैं कॉस पे tan पे सब पे ले लेते हैं। तो मैं ज्यादा तो सब पे करने लगूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट एक बार आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन और कर देता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक है, सो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कॉस के बेस पे ले लेता हूं मैं। y इज इक्वल टू कॉस 9x। हमें पता है यहाँ पे x डायरेक्टली हमें नहीं दिया हुआ है, हमें 9x दिया है, तो इस पूरे टर्म को हमें u कंसीडर करना पड़ेगा। तो बट डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हमें बोला गया तो हम क्या लिखेंगे? dy by dx is equals to d by dx of cos 9x। now this 9x is u, ये हमारा u है, तो इसे मैं अलग लिखता हूं। तो cos u बनेगा, cos u का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन u du by dx। so dy by dx will be cos u, cos u का डेरिवेटिव माइनस साइन u, माइनस साइन u। what is u? u is 9x, so 9x एंड फिर से डेरिवेटिव किसका? फिर से डेरिवेटिव किसका? u का। so derivative of u is what? 9x। again you know that the derivative of 9x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो बचेगा सिर्फ 9। so हमारा dy by dx आएगा माइनस 9 साइन 9x। क्लियर? तो ये कंपोजिट फंक्शन के ये एक। चलो कुछ और ले लेते हैं इसमें से। tan cos, tan लेके फायदा नहीं है, वो भी इजी है। तो एक लॉग का ले लेता हूं मैं, एक काम करता हूं।
सपोज हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5 रेज टू 3x प्लस 5. नाउ दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a रेज टू x, a रेज टू u के फॉर्म में है ये, बिकॉज ऊपर 3x, अगर ऊपर सिर्फ x होता 5 रेज टू x तो मैं सीधा लिख देता 5 रेज टू x log ऑफ 5, जो हमारा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बट स्टैंडर्ड फंक्शन का फॉर्मूला. बट यहाँ पे हमें 5 रेज टू u के टर्म में है, तो हम उसको भी थोड़ा कुछ चेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं करने जाता हूं, सो dy बाई dx विल बी d बाई dx ऑफ 5 रेज टू 3x प्लस 5. 5 रेज टू 3x प्लस 5. व्हाट इज दिस 3x प्लस 5? 3x प्लस 5 जो हमारा है, यही हमारा u है. क्या है हमारा? u है. अगर ये u है तो इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. देखो, सो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 5 रेज टू, अच्छा a रेज टू u का फॉर्मूला बनाइए. किसका बना? a रेज टू u. अच्छा अभी यहाँ पे तो है नहीं a रेज टू u का फॉर्मूला, बट मैं थोड़ी देर पहले लिखा था, नहीं याद होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. a रेज टू u का फॉर्मूला होता है a रेज टू u log ऑफ a d बाई dx ऑफ u. मतलब सेम फॉर्मूला, बस u का फिर से एक बार डेरिवेटिव लेना है. तो हम सेम वही चीज पुट करेंगे. a raised to u means a raised to u means 5 raised to 3x plus 5 and log of a which is 5 and d by dx of again this term which is u, so 3x plus 5. समझ में आ रही बात? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे. सो dy by dx will be 5 raised to 3x plus 5 and log of 5 and derivative of 3x is 3 and 5 का डेरिवेटिव हमारा होता है 0. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब डायरेक्टली कर रहा हूँ. 3x का डेरिवेटिव 3 बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता है, सो 3 into 1 is 3. 5 हमारा अकेला कांस्टेंट है और अकेले कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? 0. सो उसका डेरिवेटिव 0 होगा. सो यहाँ से हमें मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 3. सो हम क्या लिख सकते हैं? dy बाई dx इज इक्वल टू 5 रेज टू 3x प्लस 5 log ऑफ 5 इंटू 3, या फिर मैं यहाँ पे 3 इंटू लिख देता हूँ. ये आपका आंसर है. सो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जिनको आपको सॉल्व करना है वन बाय वन. तो ये तो एक टाइप हुआ. चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं थोड़ा अलग तरीके से, मतलब लॉग के टर्म में लेता हूँ. ये भी लॉग के टर्म में था, बट लॉग हमारा डेरिवेटिव था, बट अब हमारा वो डेरिवेटिव नहीं रहेगा, वो हमारे क्वेश्चन में रहेगा लॉग. तो वो भी देखते हैं. लॉग के टर्म में देखते हैं. चलो सपोज करो हमें फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर. log ऑफ x स्क्वायर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, छोटा सा, ताकि समझ जाए. हमें इसका डेरिवेटिव लेना है. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, ये आप लिखना मत भूलना, क्योंकि इसका ही मतलब है कि आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिए. जब तक आप ये नहीं लिख रहे हो, मतलब आप अभी उसी फंक्शन को वैसे ही रख रहे हो, उस फंक्शन को, उसका डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं हुआ, बट आपने ये लिखा नहीं कि आपने डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया. इसीलिए मैं जब भी डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखता हूं, सीधा dy by dx, मतलब डेरिवेटिव चालू हो गया. सो d by dx ऑफ log ऑफ x स्क्वायर. नाउ वी नो दैट दिस इज नॉट x ओनली, दिस इज x स्क्वायर. सो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? ये हमारा हो जाएगा u. क्या हो जाएगा? u. और log ऑफ u का डेरिवेटिव क्या होता है? log ऑफ u का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन u एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ u, क्योंकि log x का 1 अपॉन x होता है, तो log u का 1 अपॉन u होगा. बट मैंने क्या बताया? u है, तो उसको आपको फिर से एक बार u का डेरिवेटिव लेना है. सो du बाई dx. चलो इसको डेरिवेटिव लेते हैं. सो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ, अच्छा log ऑफ u, log ऑफ u का क्या है? 1 अपॉन u. u क्या है आपका? x स्क्वायर एंड d बाई dx ऑफ x स्क्वायर. अरे u ना, तो u आपका क्या है? x स्क्वायर. सॉल्व करेंगे. सो dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x. सो 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर. एक x कैंसल. सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन x. दिस इज योर आंसर. क्लियर हुई बात?
तो कुछ ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, सब कुछ वैसा ही है, सेम वैसे ही फॉर्मूले की यूज करना है, बस उसी u का फिर से एक बार डेरिवेटिव लेना है। तो ये तो कुछ इजी तरीके के क्वेश्चन थे, और एक आध क्वेश्चन मुझे लगता है कर लेना चाहिए जिनके, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सेक एक्स के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया, y इज इक्वल टू सेक फाइव एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स स्क्वायर या फाइव एक्स क्यूब ले लेता हूं मैं, कब से मैं फाइव एक्स स्क्वायर ले रहा हूं, तो क्यूब ले लेते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है कुछ तो हमें अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्यों हमें डेरिवेटिव लेना है सर, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो हम क्या लिखेंगे, हम dy बाई dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ व्हाट, सेक 5x क्यूब। अच्छा ध्यान से सुनो, अगेन आपके पास क्वेश्चन वही आया कि ये आपका x होता तो आप डायरेक्टली लिख देते sec x into tan x, ये डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है, बट यहाँ पे x नहीं है, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या बिहेव करेगा, u बिहेव करेगा। एंड sec u का डेरिवेटिव क्या होता है, sec u का डेरिवेटिव होता है sec u into tan u, नॉर्मल डेरिवेटिव जैसे sec x का sec x into tan x होता है, वैसे sec u का sec u into tan u होगा, बस d by dx of u करना पड़ेगा, u का फिर से आपको एक बार डेरिवेटिव लेना है, तो वही चीज यहां पे भी करना है, तो लिखेंगे सो dy by dx इज इक्वल टू sec u का क्या है हमारा sec u क्या है हमारा 5x क्यूब इंटू tan u, सो tan u क्या है हमारा 5x क्यूब, एंड d by dx of 5x u का डेरिवेटिव ना, और u हमारा 5x क्यूब है। सो पूरा आंसर देखते हैं क्या आता है, dy by dx इज इक्वल टू sec 5x क्यूब इंटू tan 5x क्यूब। अच्छा 5 ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले लूंगा, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए, अगर ये अकेला 5 होता तो 0 हो जाता। सो 5x क्यूब का डेरिवेटिव x रेज टू n के जैसा ये बिहेव करेगा, x रेज टू n जिसका होता है n x रेज टू n माइनस 1, सो क्या आएगा 5 इंटू n x रेज टू n माइनस 1, सो 3 आगे आ जाएगा 3 x रेज टू 3 माइनस 1, सो फाइनल आंसर विल बी 3 minus 1 2, 5 3 is 15, so मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूं dy by dx is equals to 15x 3 minus 1 is 2, 15x square and sec 5x cube into tan 5x cube। अच्छा आप पूछोगे सर वहां पे रहता तो कुछ प्रॉब्लम होती क्या कि आपने उसे खींच के यहाँ लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना, तो क्वेश्चंस को तो जितना हो सके उतना आप सिंपलर फॉर्म में लिखो आंसर को, तो उतना ही अच्छा रहता है। डेरिवेटिव में इस चीज का ध्यान रखो, जितना आप सिंपलीफाई कर सकते हो उतना कर दो, वही आपका आंसर होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आंसर बहुत ही अच्छा दिखने में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो अगर क्वेश्चन आपका इतना सा था, आंसर आपका इतना है, तो ऐसा कुछ नहीं, जितना सिंपल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो उतना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वही आपका आंसर हो। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, आपके स्टेप बाय स्टेप आपने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सही होने चाहिए, आपका फॉर्मूला जो आपने यूज किया है वो सही होना चाहिए, दैट्स इट। उतना ही टीचर देखेंगे और आपका लास्ट में रिजल्ट सेम ही आने वाला है, कुछ प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। क्लियर? तो ये तो था हमारा कंपोजिट फंक्शन के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया कि क्या क्या चीजें आप समझ सकते हो। अच्छा इसके अलावा अगर आप कॉसिक के ऊपर करना चाहो तो एक क्वेश्चन में कॉसिक पे भी करवा देता हूँ, वो भी देख लो। लगभग जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, फॉर्मूलाज लिखे हैं, सबके बेस पे एक एक क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया है, कुछ बाकी रह गए हैं तो उनको आप खुद से बना सकते हो घर पे जाके, अपने मन से समझ लो। जैसे मैं एक कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ वैसे आप भी कोई भी क्वेश्चन ले लो, ऐसा थोड़ी है कि इसमें पर्टिकुलर फिक्स कोई कंडीशन है, क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए। हाँ ये है कि कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया है, हमने ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा कंटिन्यूटी में हमने पढ़ लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, तो हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम कि हम कॉसेक के ऊपर मैंने बताया क्वेश्चन लेने के लिए ना, तो ले लेते हैं। चलो y इज इक्वल टू, सपोज हमें दिया है कॉसेक क्या लिया जाए कॉसेक ऑफ, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो कॉसेक ऑफ साइन एक्स, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो क्या करेंगे, कुछ ज्यादा सोचना नहीं करे सर, दो आ गए, क्या फर्क पड़ता है, मेथड वही है, प्रोसेस वही है, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं जाना है। सो हम डिफरेंशिएट करेंगे अगर, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, इसे आप u कंसीडर करने वाले हो ना, तो y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x।
है ना। तो क्या होगा हमारा, जरा देखो, dy बाई dx विल बी d बाई dx ऑफ cosec ऑफ sin x। क्लियर। चलो इसको और थोड़ा हम सॉल्व कर देते हैं। सो d बाई dx ऑफ cosec, इसको हमने क्या कंसीडर किया, ये हमारा u है। तो अगर ये u है तो cosec u का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cosec u का डेरिवेटिव होता है cosec माइनस cosec u इंटू cot u एंड d बाई dx ऑफ u। सेम वही प्रोसेस कि फिर से एक बार u का डेरिवेटिव लो। बाकी तो आपको पता है cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। तो वो तो मैंने लिखा है माइनस cosec u इंटू cot u। बस उसी u का फिर से एक बार डेरिवेटिव लेना है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करना नहीं है। सो dy बाय dx विल बी, जरा देखो यहाँ पे cosec u का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec u, u हमारा कितना है sin x इंटू cot u। सो cot u क्या है हमारा sin x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, sin x, बिकॉज sin x इज u। और फिर से हमें डेरिवेटिव किसका लेना है, u का। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, जरा देखो, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस cosec sin x इंटू cot sin x एंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। So this is your final answer. This is your final answer. समझ में आएगा। तो कुछ अलग नहीं है, वही चीजें करनी है कंपोजिट फंक्शन में, बस आपने जिसको u कंसीडर किया है उसका फिर से आपको एक बार डेरिवेटिव लेना है, बस इतना। मैं बार बार यही चीज बोल जा रहा हूँ कि जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन या कुछ भी ऐसा दिखे कि आपको डायरेक्टली x दिया होता तो मैं सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करता, स्टैंडर्ड फंक्शन का फॉर्मूला। बट x नहीं दिया है, वहां पे कुछ और भी दिया है, sin x दिया है तो उसे हमने u कंसीडर किया और वैसे ही हमने चेन रूल से सॉल्व किया कि एक बार मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, फिर मैंने u का डेरिवेटिव लिया। अब अगर u भी किसी और पे डिपेंड होता तो मैं उसका भी डेरिवेटिव लेता। समझना है कैसे, चलो देखते हैं एक क्वेश्चन वो भी समझ लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। पहले एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं क्या मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, सपोज हम करो, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन 3x। देखो काफी कुछ इस क्वेश्चन में, देखो जरा, y इज डिपेंड ऑन, सपोज हमने इस पूरे टर्म को u समझ लिया तो log u, सो y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ, ये 3x है तो x नहीं बोलोगे, u इज द फंक्शन ऑफ, इसे आप v कंसीडर कर लो, u इज द फंक्शन ऑफ v एंड v इज द फंक्शन ऑफ x। देखो फिर से समझते हैं, अगर मैं इसको u कंसीडर करता हूं, जरा देखो इसको u कंसीडर करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हम क्या लिख सकते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ u, मतलब y इज इक्वल टू log u। बट u हमारा किसका फंक्शन है, इस टर्म को sin 3x हमारा u हमारा क्या है, जरा देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ u इज इक्वल टू sin 3x। sin 3x है तो अगेन यहाँ पे अगर sin x होता तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि u इज द फंक्शन ऑफ x, बट ये 3x है तो हमें इसे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, u, बट u तो हमने पहले कंसीडर कर ही लिया है तो क्यों ना हम इसे v कंसीडर कर लेते, ये सर कोई प्रॉब्लम नहीं, v कंसीडर किया हमने तो क्या हो जाएगा हमारा, u इज द फंक्शन ऑफ v। सो हमारा v क्या है, v इज इक्वल टू, मतलब अगर मैं u लिखूं तो u हमारा sin 3x एंड हियर v इज इक्वल टू 3x है, v हमारा क्या है 3x। अब अगर मैं आपसे बोलूं v किसका फंक्शन है तो अब आप बोल सकते हो v इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज द फंक्शन ऑफ x। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे डिपेंडेंसी कैसे दिखा दी है, कंपोजिशन, और यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन कैसा बना कि y जो फंक्शन है वो u का है, u जो फंक्शन है वो v का है एंड v इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे मैंने तीन पार्ट में कर दिए, तो अगर इसका डेरिवेटिव आपको लेना हो तो ऐसा नहीं सोचना कि अब तो सर ये तीन स्टेप आ गया तो कुछ टफ हो गया, नहीं, ऐसा कुछ टफ नहीं हुआ है, सिर्फ आपको आपका मेथड याद रखना है, क्या करना मैंने बताया, कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो मैंने बताया, वो सब फॉलो करते रहो, आपको आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं डायरेक्टली लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं बोलूं तो ये टर्म हमारा क्या, पहले मैं लिख देता हूं dy बाई
dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ log sin 3x। नाउ x तो है नहीं है, तो दिस होल टर्म हियर लाइक u, तो हमने इसको u कंसीडर कर लिया। एंड log u का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ तो लिखा नहीं है मैंने, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ log u का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/u एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ u मींस du by dx। सपोर्ट करेंगे वो वैल्यूज, देखते क्या होता है dy by dx। ध्यान से देखते रहो, समझते रहो, सारे वीडियोस देखो, लाइक सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो और साथ में बेल आइकन पे पिन भी करो ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। अगर आपको नोट्स, इनके नोट्स, इनका सॉल्यूशंस, इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके सॉल्यूशन और नोट्स आपको नीचे लिंक में ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू जाके वहां से नोट्स भी ले सकते हैं। तो आप सारी तैयारियां, आपको सारी चीजें, नोट्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बस आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे वीडियोस देखो, उनको देखो, समझो, कुछ डाउट आ रहा है तो उनको पूछो, और अगर नहीं डाउट आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है तो भी कमेंट बॉक्स में बताओ, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। साथ में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलो। ओके, नीचे लिंक में मेरा नंबर भी शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो dy by dx is equals to d by dx of log u and the derivative of log u is 1/u du by dx. So 1/u, what is u? This whole term. So sin 3x and again d by dx of u and u is what? Sin 3x. देखो, अब फिर से अगर मैं इसका डेरिवेटिव, अब देखो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेने जाता हूं तो क्या आता है हमारा dy by dx is equals to 1/sin 3x। ये तो हो गया हमारा एक टर्म। नाउ d by dx of sin 3x, अब आपको पता है यहाँ पे कि अगेन ये x नहीं है, अगर x होता तो मैं sin x का डेरिवेटिव डायरेक्टली cos x लिख देता, बट यहाँ 3x है। सो 3x है तो हम इसे u कंसीडर करेंगे। मैं फिर से u ही दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, तो v लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे u ही कंसीडर कर लिया है। वैसे ये आपको एग्जाम में लिखना भी नहीं पड़ता, सिर्फ माइंड में कंसीडर करो और आगे सॉल्व कर दो। बट मैं आपको यहाँ समझाते टाइम हर जगह हिंट के टाइम पे ऐसा लिखते रहूंगा ताकि आप जो नोट्स बनाओ उसमें आपको ध्यान में रहे कि क्या किया गया है। सो sin u, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin u? cos u du by ds। सो इनटू cos u, u हमारा कितना है 3x एंड d by dx ऑफ व्हाट u, u कितना है हमारा 3x। डेरिवेटिव ले लेंगे इसका, तो हमारा आएगा dy by dx इज इक्वल टू 1/sin x। इस cos 3x को मैं ऊपर ले लेता हूं, सो cos 3x अपॉन sin 3x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ 3x, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो बचेगा सिर्फ 3। नाउ cos x, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज व्हाट cot थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू cot ऑफ 3x into 3, तो 3 आगे लिख देता हूं, बात तो वही हुई ना, तो 3 cot 3x इज द आंसर। क्लियर हुआ बात? तो अगर हमें कितनी बार भी, अगर सपोज करो यहाँ साइन के बीच में एक बार और साइन दिया रहता तो हम एक बार और एक स्टेप आगे बढ़ते, और एक दिया रहता तो हम कितनी बार, n नंबर ऑफ टाइम। चेन रूल तो यही बताता है ना, जितने बार डिपेंडेंसी बदलती जाएगी आप सबका डेरिवेटिव लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, इन द एट द एंड जब आपको डेरिवेटिव लेने के लिए कुछ बचेगा नहीं तो वही आपका आंसर होगा। क्लियर? तो ये कुछ रूल्स थे कि आप कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। अब हम इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो आपका अगला लेक्चर होगा, उसमें हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे आपका 1.1 एक्सरसाइज, और फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। आप तब तक के लिए ये फॉर्मूलाज जो हमने आज पढ़े कंपोजिट फंक्शन के और उसके पहले स्टैंडर्ड फंक्शंस के, उन सब के जो फॉर्मूलाज मैंने बताया दोनों सिमिलर है एक दूसरे से, बस एक में du by dx आ गया है, हर एक में एंड में du by dx आ गया और जहां x था वहां u आ गया है। That's it, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये फॉर्मूलाज आप अपने दिमाग में रखो, रख के ही लेक्चर को अटेंड करो ताकि मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ आपको उस टाइम पे ऐसा ना देखना पड़े कि सर क्या बोले थे, कौन सा फॉर्मूला बताए थे, क्या क्या बताया था, हमें अभी याद ही नहीं है। तो ये अगर आप करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये चैप्टर बड़ा है। आपको अच्छा ये चैप्टर पढ़ लोगे अगर आप अच्छे से तो आपको इंटीग्रेशन में बहुत 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 हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज इसी का अपोजिट है इंटीग्रेशन। तो अगर आप ये सोचते हो चलो ये नहीं हुआ तब वो कर लेंगे, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है आप डेरिवेटिव सीखोगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कुछ 4-5 चैप्टर, 3-4 चैप्टर, 4 चैप्टर तो ऐसे जो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मतलब बिना, अगर आप एक को अच्छे से नहीं करोगे तो आप ये सोचो कि मैं नेक्स्ट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करूंगा, तो नहीं होगा, बस आप थोड़ा थोड़ा ही कर पाएंगे जितना आपके दिमाग में बैठ पाएगा।
बट आपको पूरा फ्लो में जाना है तो सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, खास करके बेसिक कंसेप्ट अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आपको क्वेश्चन देख के ये पता चलेगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, ओके तो आज के लिए इतना ही। आप इन वीडियोस को देखो, ये चीजें पढ़ के रखो एकदम अच्छे से, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आए और हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लें कि क्या क्या हमें सब नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना आए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सर ने ये कहाँ से बताया। तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहो, ये चीजें पढ़ के रखो। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे इसके आगे का टॉपिक और सारे वीडियोस। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, देखो और सब्सक्राइब करते रहो। आप लोग क्या करते हो, वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब एंड लाइक ये चीजें नहीं करते हो। भले आपको वीडियो पसंद भी आता है, आपको समझ भी आता है, बट आप इग्नोर करते हो, आप ऐसा मतलब उस तरफ ध्यान नहीं देते हो। बट जो ध्यान, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे पिन करो, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे। मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगते हैं और कुछ तो लगता नहीं है। ओके सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।